तो मैं अपनी फूफो के घर रहती थी बचपन में? जी, तब मैं 7 साल की थी। ठीक तो है। उन्होंने ही मेरी परवरिश की है और मेरी 15 साल एज थी जब उन्होंने मेरी शादी कर दी एक 45 साल शख्स के साथ। शर्म आनी चाहिए अगर वो देख रहा है, अगर वो उसको मतलब देख रहा है इस वीडियो को, तो शर्म आनी चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए उसको अपनी इस हरकत पर कि वो 3 बेटियां होने के बावजूद वो अपनी बेगम के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया हुआ है उसने। जैसे ही एक बेटी हुई है तो उनका रवैया चेंज हो गया कि बेटी क्यों हुई है। ऐसे मर्दों को तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे मर्दों की शादी होनी ही नहीं चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अफलाह टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी। नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक दफ़ा फिर से एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दास्तां, एक ऐसी स्टोरी लेकर कि जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि क्या आज भी दुनिया में ऐसा होता है कि बेटियों के साथ जुल्म और सितम किया जाता है, बेटियों को धुतकारा जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं आज 27 साल अनमोल, जिनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। 15 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है एक 45 साल बुजुर्ग के साथ, 45 साल एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ। और फिर शादी के बाद जो उनके साथ होता है, जो उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, जो उनके ऊपर जो बुरा वक्त गुजरता है, आइए उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने इतने मुश्किल वक्त में अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा। आइए बात करते हैं अनमोल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि आपकी शादी, जैसे कि आपने हमें बताया था फ़ोन पर कि आपकी शादी 15 साल की उम्र में हुई, तो तब आपके वालिदैन ने आपकी शादी करवाई थी? नहीं, मेरे वालिदैन मतलब दोनों ही, माँ भी और बाप भी, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो मैं अपनी फूफो के घर रहती थी बचपन में? जी, तब मैं 7 साल की थी। ठीक तो है। उन्होंने ही मेरी परवरिश की है और मेरी 15 साल एज थी जब उन्होंने मेरी शादी कर दी एक 45 साल शख्स के साथ। अच्छा। तो उसके बाद 15 साल की उम्र में आपकी शादी कर दी जाती है 45 साल शख्स के साथ? जी, तो शादी के 5 माह तो मेरे साथ उनका बिल्कुल रवैया सही रहा है। ठीक है। तो जैसे ही एक बेटी हुई है तो उनका रवैया चेंज हो गया कि बेटी क्यों हुई है। अच्छा, हाँ जी। मतलब उस आदमी का रवैया इसलिए बदला कि बेटी क्यों हुई है, हालांकि बेटी उसकी अपनी थी। जी बिल्कुल। तो फिर कैसा रवैया रहा उसके बाद? मतलब कि मैं ऐसे ही हर मुश्किल का सामना करती रही क्योंकि मेरी तो बैग तो है ही नहीं थी कि जिधर मैं वापस चली जाऊं। उसके बाद फिर दूसरी बेटी हुई, फिर वो मेरी सास भी मुझे तंग करने लगी, मतलब किस सब वजह से? ससुराल वाले कि बेटी क्यों हुई है। तो बेटी तो खुदा की रहमत हुआ करती है। बस मैं तो खुश थी लेकिन वो नहीं खुश थे ना बेटी से। तो कोई एक वजह, उन्होंने वजह तो बताई होगी कि वो बेटी से खुश क्यों नहीं है, क्या वजह है कि उनको बेटी नहीं चाहिए? नहीं, बस वो कहते थे बेटा चाहिए। तो उसके बाद तीसरी जब बेटी हुई है ना, तो उन्होंने कहा कि अब हम आपको नहीं रखेंगे, हम आपको घर से निकाल देंगे। तो बेटी होने की वजह से? हाँ, उन्होंने नहीं, मुझे ये तो अल्लाह के हाथ में है ना कि अल्लाह ने बेटी देनी है, बेटा देना है। ये तो मतलब अब आपके पास तो इसका इख्तियार है ही नहीं कि आपने बेटा पैदा करना है या बेटी पैदा करनी है। तो वो इतने जाहिल हैं, उनको अकल नहीं थी? नहीं, बस वो फिर उन्होंने मुझे परेशान किया और मुझे कह रहा है कि तुम इधर से चली जाओ, हमने अपने बेटे की शादी दूसरी करनी है। और बेटा कहाँ से हो गया? 45 साल शख्स है, बेटा कहाँ से हो गया उनका? बस वो बस पढ़े लिखे नहीं है, इसी तरह जाहिल थे, तो इसी तरह मेरे साथ रवैया करते रहे। उन्होंने फिर मुझे घर से निकालते कहा कि अपनी बेटियां भी ले जाओ, लेकिन मेरा कोई सहारा नहीं था खुद का, मैं बेटियां को कैसे लेके आती। अभी मैं अपनी लाहौर में आंटी के घर रह रही हूँ, 2 महीने से बहुत ज़्यादा जलील हो रही हूँ। तो नौकरी की तलाश में हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि कोई जॉब अच्छी मिल जाए और मेरा सेटअप अच्छा हो और मैं अपनी बच्चियों को अपने पास ले आऊँ। अच्छा, जो आपकी बेटी है इस वक्त वो उनके पास है? हाँ जी, उनके पास है। तो आप मिलने जाती हैं उससे? नहीं, 6 माह हो गया मैं नहीं मिलती। फ़ोन करते ही है, कभी कभी बात होती है। वो भी परेशान है, बच्चियाँ भी, मैं भी परेशान हूँ। मतलब कि तो आपने वापस अपनी पुप्पो से रब्ता नहीं किया कि आप अपनी पुप्पो के पास दोबारा वापस चली जाएं? क्या पता वो आपको सहारा दे दें दोबारा से?
नहीं, मैंने किसी से कोई राब्ता नहीं किया, बस गुस्से से नहीं किया, मैं खुद अपने आप में परेशान रही हूँ। बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं या कोई कारोबार छोटा मोटा काम या कोई अपनी रहने की छत हो जाए तो मैं अपनी बच्चियों को अपने पास नहीं, बुला अभी लूँ। तो आपकी इतनी उम्र भी नहीं है जितने आपके मतलब आपने दुख झेले हैं, जितने आप गमों का सामना कर रही हैं, अभी इतनी आपकी उम्र से बढ़कर आप बर्दाश्त कर रही हैं। तो अभी आगे का आपका क्या है, मुस्तकबिल में क्या करना चाह रही हैं, क्या प्लान्स हैं आपके, क्या कुछ आप आगे शादी करवाने का आपका इरादा है? नहीं, मैं सिर्फ़ चाहती हूँ कि मैं अपनी बच्चियों को खुद ही काम करके मेहनत करके पालूँ, उनकी शादी उनका मुस्तक़बिल अच्छा करूँ, मैं खुद शादी नहीं करना मतलब आप चाहती। चाहती हैं मेरी बेटी का मुस्तकबिल सुधर जाए, हाँ वो अच्छा जी, हो जाए, हाँ जी, और उस दरिंदे से, उन लोगों से उसकी जान छूट जाए और वो वहाँ से इधर मेरे पास आ जाए। हाँ जी। तो क्या आपकी वो बेटी को वापस नहीं कर रहे? बेटी नहीं, बेटियाँ हैं, 3 हैं। 3 बेटियां हैं आपकी, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर तो उसको रश्क करना चाहिए, फिर तो खुदा की रहमत है, मतलब उस पे अल्लाह ने अपनी रहमत नाजिल की है कि 3 बेटियां दी हैं उस शख्स को। उसके बावजूद वो बंदा जो है वो आपके साथ मतलब ये सलूक कर रहा है। शर्म आनी चाहिए, अगर वो देख रहा है, अगर वो उसको मतलब देख रहा है इस वीडियो को, तो शर्म आनी चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए उसको अपनी इस हरकत पर कि वो 3 बेटियां होने के बावजूद वो अपनी बेगम के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया हुआ है उसने। क्या आपको मारा पीटा भी है कभी उसने? हाँ जी, काफ़ी दफ़ा मारा, उसकी माँ ने भी और उसने भी। मतलब उसकी फैमिली ने भी तशद्दुद किया आपके जी। ऊपर? तो आपने कंप्लेन नहीं की थाने में, पुलिस में, कुछ बताया नहीं किसी को नहीं, आपने? मैंने बताया आपको कि मैं अकेली थी, फिर जब औरत का पीछे बैक हो ना, माँ-बाप हो, तो फिर ही वो उनकी सपोर्ट के ज़रिए ही कुछ कर सकती है। तो मैं अकेली क्या कर सकती थी? तो आगे आप मतलब क्या होगा? क्या आपको इतना आप अकेली ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, यहाँ-वहाँ धक्के खा रही हैं, ज़लील हो रही हैं लोगों के सामने, यहाँ-वहाँ दर-दर जाने पर मजबूर हैं इस वक़्त आप। तो यहाँ पर लोगों की बातों का, लोगों के रवैयों का सामना भी करना पड़ता होगा, गलत रवैयों का। जी, बिल्कुल, सब कुछ देखना पड़ता है। तो कैसे फ़ेस करती हैं आप इन्हें? आपको तो चाहिए कि आप अब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, आपको शादी कर लेनी चाहिए, या आपको मतलब ऐसे तो आप कोई सर्वाइव नहीं कर सकती हैं अपनी ज़िंदगी में। नहीं, मेरी शादी करने से फिर मेरी बच्चियों का जो है ना, वो मुस्तकिल ख़राब हो जाएगा। मैं उनको ही सँभालना चाहती हूँ, शादी नहीं करना चाहती। वाक़ई ये माँ के अंदर जो दर्द है, ये हर माँ के अंदर ये दर्द होता है कि वो उसको अपने बच्चों की परवाह होती है, बच्चों की फ़िक्र होती है, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, बच्चों की फ़िक्र होती है। ये मतलब एक अटल हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चे हों और माँ को उनकी परवाह ना हो। लेकिन आपने ख़ुद को भी तो देखना है ना। आप अगर आपका कोई कारोबार कैसे होगा, आप उनका मुस्तकबिल तभी बनाएंगी जब आपका अपना कोई मुस्तकबिल होगा। इसी तलाश में तो मैं 2 महीने से इधर लाहौर में आके ज़लील हो रही हूँ और आंटी के घर रह रही हूँ। उधर भी मुझे शर्मिंदगी होती है कि कब तक इन पे बोझ बन के रहूँगी। अभी तक तो मुझे कोई जॉब भी अच्छी नहीं मिली जो मैं खुद का सेटअप कर सकूँ। कैसी जॉब करना चाह रही हैं, कैसा काम चाहिए आपको? जॉब मतलब मैं पहले गुजरावाला में भी करती रही हूँ, उधर भी शॉपिंग मॉल में करती रही हूँ, बुटीक का काम जानती हूँ, अच्छा, काफ़ी ये करती रही हूँ मैं। सिलाई कढ़ाई वगैरह जानती हैं? नहीं, सिलाई कढ़ाई नहीं, पार्लर का जानती हूँ। पार्लर का जानती जी। हैं, ठीक। तो आप क्या कहना चाहेंगी हमारी आवाम को, जो देखने वाले नाज़रीन हैं, सामीन हैं, उन तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगी अपना? मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा है तो प्लीज़ मेरी सपोर्ट करे, इतना कर दे कि मैं अपने बच्चों को अपना सेटअप बना के अपने बच्चों को अपने पास रख लूँ। तो अपने शौहर के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी, जो उससे डिवोर्स ले लिया आपने, तलाक ले ली है, अभी भी है वो आपकी निकाह नहीं, में? उनसे डिवोर्स ले ली है, उन्होंने खुद ही दी है दे बल्कि। दी है, निकाल तो दिया घर से अब आपको? मेरा उनके साथ तो कोई तल्लक ही नहीं है और कोई ना मैं ताल्लुक उनको नहीं। कोई पैगाम देना ही नहीं चाहती। तो ऐसे मर्दों के लिए क्या कहना चाहेंगी? ऐसे मर्दों को तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे मर्दों की शादी होनी ही नहीं चाहिए। इनको तो कोई अपनी बेटी दे ना, जो इस मर्दों की वजह से मतलब बेटियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। तो अब जो हैं वो आपको आपकी बेटियां वापस कर देंगे? वो जब मैं खुद ही नहीं अभी सेट हुई, अब मुझे पता हो ना कि मेरे पास छत भी है, काम भी है जिससे मैं अपनी बच्चियों का पेट पाल सकती हूँ। दुख तो होता होगा, याद तो आती होगी अपनी बेटियों की कि मेरी बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, मैं उनसे देखूं, उनसे मिलूं, उनसे प्यार करूं। जी, ज़ाहिर बात है, वो बच्चियाँ भी फ़ोन करके रोती है तो बच्चियां भी फ़ोन करके रोती हैं। कि हमें अपने पास बुला लो।
लेकिन मैं बेबस हूँ, मैं उनको कैसे अपने पास जाहिर है जिनको बेटियां चाहिए ही नहीं थी कभी, जिन्होंने कभी उनको अपना समझा ही नहीं है, ज़ाहिरी बात है वो उनके साथ कैसे खुश रह रही होंगी, कैसे मतलब वो बेटियां जो हैं वो अपने बाप और उसके ख़ानदान के साथ खुश होंगी। ये तो नामुमकिन सी बात है कि जो उनको कबूल ही नहीं जिन्होंने कभी किया, तो वो अब कैसे खुश होंगी अपने उधर वालिद के ख़ानदान के साथ। जी नहीं, वो खुश नहीं है। वो यही चाहती है कि फ़ोन करती हूँ तो कहती है हमें मामा इधर से ले जाओ, तो मैं यही तसल्ली हर रोज़ देती हूँ। मैं आजकल में सेटअप होगी ना, मैं जल्दी ही आपको अपने पास बुला लूँगी। नाजरीन, ये थी एक दुख भरी कहानी। ये थी अनमोल, जिसने हमें बताया कि उसके ख़ामन जो है, उसका ख़ामन 45 साल का था जब 15 साल की अनमोल थी, और इसकी फुफ्फी ने उसकी शादी अनमोल की उस बंदे के साथ करवा दी, 45 साला बाबे के साथ। आखिर ऐसा क्यों किया फुफ्फी ने? क्या फुफ्फी की अपनी बेटियां नहीं थीं? क्या फुफ्फी के अपने बच्चे नहीं थे? क्या उसको ज़रा भी रहम नहीं आया? क्या उसको ज़रा भी शर्म नहीं आई? नाज़रीन, ये एक सवालिया निशान है हर ख़ानदान के हर बड़े से, कि क्या वो अपने बच्चों को यूं ही ऐसे धुतकारते रहेंगे, यूं ही ऐसे फेंकते रहेंगे, जुल्म तले दबाते रहेंगे अपने। और उनकी ख्वाहिशात भी होती हैं, बच्चों की अपनी भी ख्वाहिशात होती हैं, बच्चों के अपने भी ख्वाब होते हैं कि वो अच्छा उनका घर हो, अच्छा उनका मुस्तकबिल अच्छा हो। लेकिन हमारे बड़े जो हैं, हमारे बड़ों की जो पगड़ियाँ हैं, हमारे बड़ों की जो अपनी एक ज़िद है, वो ले डूबती है बच्चों को, अपने छोटों को। तो समझ नहीं आ रहा कि वो शख्स जो था, वो जो 45 साल बुज़ुर्ग था, टांगे उसकी कब्र में हैं और वो जो है इस बच्ची पर जुल्म कर रहा है। और उसकी अपनी 3 बेटियां हैं जो इस अनमोल से हुई हैं, और वो उन्हें कबूल करने पर आमादा नहीं है। वो उन्हें धुतकार रहा है कि ये मेरी बच्चियां नहीं हैं, मैं इनको अपने साथ नहीं रखूँगा, मुझे ये बच्चियां नहीं चाहिए थी, मुझे बेटा चाहिए था। लानत है ऐसे मर्दों पर जिन्हें खुदा की रहमत नहीं चाहिए, जिन्हें बेटियां नहीं चाहिए, जिन्हें आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके जहन में, जिनके दिमाग में वो गंदगी भरी हुई है, वो गलाजत भरी हुई है कि हमें बच्चे होंगे तो हमारा ख़ानदान आगे बढ़ेगा और सुखी रहेगा। बच्चियों को जो आज भी कुछ नहीं समझते। एक वो ज़माना था जब बच्चियों को ज़िंदा दरगोद कर दिया जाता था, और एक ये ज़माना है बच्चियों को ज़िंदा दरगोद तो नहीं किया जाता, लेकिन लम्हा लम्हा उनको मारा जाता है। कब तक ये मुआशरा ऐसे ही रहेगा? कब तक ये लोगों की सोच ऐसे ही रहेगी? खुदारा अपनी सोच को बदलें और अपनी बेटियों का साथ दें, अपनी बेटियों के साथ चलें, अपनी बेटियों की खुशियों के बारे में सोचें। बेटियां भी उतना ही हक रखती हैं जितना कि आपके बेटे रखते हैं। बेटे और बेटियों में फ़र्क करना छोड़ दें ताकि इस मुआशरे की सोच को बदला जा सके। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी और आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी को दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान।